नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए चौड़े फुटओवर ब्रिज, सीसीटीवी और वॉर रूम की व्यवस्था की है। 60 प्रमुख स्टेशनों पर कंफर्म टिकट वालों को प्रवेश मिलेगा और प्लेटफॉर्म टिकट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बिहार सरकार ने 15,000 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 27 मार्च यानी कि आज से 16 अप्रैल 2025 तक होंगे। चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और मेडिकल जांच के आधार पर होगा। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। संसद ने बैंकिंग कानून विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें बैंक खाता धारकों को 4 नॉमिनी रखने की अनुमति दी जाएगी। विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने और विनियामक रिपोर्टिंग तिथियों में बदलाव जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। वित्त मंत्री ने इसे अनूठा बताया है। बिल गेट्स ने भविष्यवाणी की है कि एआई निकट भविष्य में कई नौकरियों में इंसानों की जगह ले सकता है, लेकिन कोडिंग और बायोलॉजी जैसे पेशे हमेशा इंसान के लिए आवश्यक रहेंगे। गेट्स ने बताया कि एआई अभी अपनी शुरुआत में है और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थायी रूप से 72 डिवीजन का गठन किया है, जो एलएसी की सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह डिवीजन फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत रहेगा और पहले से तैनात ब्रिगेड को बढ़ाएगा। सेना के पुनर्गठन के तहत यह कदम भारत चीन सीमा तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि पॉलिसी होल्डर यदि शराब पीने की आदत छिपाते हैं तो क्लेम खारिज किया जा सकता है। कोर्ट ने बताया कि शराब से संबंधित बीमारियां समय लेती हैं और पॉलिसी में ये कवर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने एक लेख में भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने भारत की नई मिसाइलों और उनके विकास के बारे में चिंता जताई है, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए, और वैश्विक शक्तियों से हस्तक्षेप की अपील भी की है। एनपीसीआई के नए यूपीआई नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जिनमें मोबाइल नंबर की सक्रियता अनिवार्य होगी और कलेक्ट पेमेंट की सीमा 2000 तक होगी। भीम 3.0 में परिवार मोड, बेहतर यूआई और खर्च की निगरानी जैसे फीचर्स होंगे, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होगा। भारत ने ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि व्यक्त की है और इसके खर्च का अनुमान 34,700 करोड़ से 64,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस बारे में आईओसी के अध्यक्ष किस्ट्री कॉवेंट्री ने कहा कि मेजबान चयन प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में जारी रहेगी और फैसला 2026 तक लिया जा सकता है। भारत में सड़क पर नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी पुलिस ने अब ऐसा करने वालों के लिए हज यात्रा पर रोक लगाने का नियम बनाया है। वहीं भोपाल में महिलाओं को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, जो एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ओला, उबर जैसी कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। इसमें बाइक, कार, रिक्शा ड्राइवर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा। यह सेवा कुछ महीनों में शुरू होगी, जिससे ग्राहकों को सस्ती कैब सेवाएं मिलेंगी और ड्राइवरों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी पर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे और नए पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल 2.10 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक ये चालू हो जाएगा, जिससे रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा। अमेरिकी दूतावास ने धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद 2000 से अधिक वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। जांच में यह पाया गया कि कुछ लोगों ने शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन किया था। दिल्ली पुलिस ने वीजा एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फर्जी दस्तावेज जमा कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर केवाईसी गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 68.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक के नियमों में कमी के कारण है। ग्राहकों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता का खुलासा किया था, जिससे उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने 28 मई तक इस पर सुनवाई टाल दी है। आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत के बीच केएल राहुल को बेटी के जन्म की खुशखबरी मिली। उनकी पत्नी अथिया शेट्टी ने 24 मार्च को बेटी को जन्म दिया। पहले मैच से छुट्टी लेने के बाद राहुल दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे मैच में 30 अप्रैल को वापसी करेंगे। रामचरण के 40वें जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म पेड्डी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म के पोस्टर में उनका तेवर भरा लुक देखा जा सकता है, जो फैंस को पुष्पा 2 से जोड़ रहे हैं। निर्देशक बुची बाबू सना ने इस फिल्म का नाम और पोस्टर भी शेयर किया है। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत में भी तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लू का खतरा और कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी भी दी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने 2024 में मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की प्रतियोगिता में 7 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कार दिया है। पहला पुरस्कार इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट की फिल्म दूध गंगा को मिला है। प्रतियोगिता में 303 प्रविष्टियां आई जो मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और भारत बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को साझा इतिहास और द्विपक्षीय साझेदारी की नींव बताया। दोनों नेता 3 से 4 अप्रैल को बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले अक्टूबर से भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। 2020 में हुए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि संघर्ष से निपटने के अन्य तरीके भी हैं। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। शेन वॉटसन ने आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में जीत के लिए टीम संयोजन में बदलाव की सलाह दी है। वॉटसन का मानना है कि चेन्नई की स्पिन समर्थक पिच और सीएसके के मजबूत गेंदबाजों के खिलाफ आरसीबी को रणनीति में सुधार करना होगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी कि AEDP लागू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत छात्र अपनी पढ़ाई के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योगों की जरूरतें पूरी होंगी। संसद की स्थायी समिति ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित बजट का 34.82% खर्च न होने पर चिंता जताई है। समिति ने प्रभावी क्रियान्वयन और सतत निगरानी की सिफारिश की है ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर गहन विमर्श चल रहा है और भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भारत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापारिक समझौते कर रहा है जिनका आर्थिक असर व्यापक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1954 के औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2 महीने में यह व्यवस्था लागू करने और प्रचार करने की बात कही है। दिल्ली सरकार ने नीट और CUET की तैयारी कर रहे 1.6 लाख छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए फिजिक्स वाला के प्रमुख अलख पांडे के साथ MOU साइन किया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार और छात्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। BSNL का 2399 प्लान 425 दिनों की वैलिडिटी, 2 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग देता है जो केवल 5.6 रुपए प्रतिदिन में आता है। 31 मार्च के बाद वैलिडिटी घटकर 365 दिन हो जाएगी। ये प्लान जियो और एयरटेल के 3599 प्लान से काफी ज्यादा सस्ता है। नासिक में 181 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का धोखाधड़ी से फायदा उठाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। ये लोग झूठे दावे के साथ भारतीय निवासी बनकर योजना का लाभ ले रहे थे। मामला भारतीय दंड संहिता और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जियो, एयरटेल और VI जल्द ही कॉलर नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP फीचर लॉन्च करेंगे जिससे कॉलर का नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा और यूजर्स को स्पैम कॉल से बचाव मिलेगा। इस फीचर का आधार KYC डेटा होगा। वहीं 26 मार्च को UPI सेवा में तकनीकी समस्या आई जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं दिलीप कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, सोनू कुमार, रविशंकर और मनोज कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।